हमारी मनोदशाएं, हमारी विचार, हमारे विमर्श, हमारे सोचने की शक्ति किसके हाथ में है? इसलिए जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो बहुत सारे चोर और डाकू भाग जाते हैं। ओ जी, हमें पवित्रताई में हम नहीं रह पाएंगे, हम तो एक व्यभिचार करने वाले आदमी हैं, हम एक पाप करने वाले एक घराने से हैं। मेरे प्रियजनों, हर पाप जो इंसान करे इस दुनिया में, यीशु ने उसके पापों को क्षमा किया है, इसीलिए यीशु मसीह आया। पर जब आप यीशु को जान जाओ तो उसके सामने से हटो नहीं। आप सच को जान जाओ तो उसके सामने से हटो नहीं, बने रहो। आपकी जिंदगी को वो पवित्रताई में बदल देगा। याद रखें उस स्त्री को जो 6 पति कर चुकी थी। वो भौतिकवाद और लालसाओं में जी रही थी, अपनी देह का व्यापार कर रही थी। वो उसका समाप्ति कैसे होगा? पर एक बार यीशु उस रास्ते से आ रहे थे और जो 6 पति कर चुकी थी जो स्त्री पानी भरने के लिए कुएं पे आई थी, वो तो दुनिया के मालिक है, उनको पता है। उसने उससे पानी मांगा, पानी दिया होगा। पर यीशु मसीह ने कहा, हे स्त्री, मैं भी तुझे पानी देना चाहता हूं। उसने कहा, स्वामी, आपके पास तो पानी निकालने के लिए कोई साधन भी नहीं है। हे प्रभु, स्वामी, गुरु, कुआं गहरा है और आप कह रहे हैं कि हम आपको पानी देंगे। कौन सा पानी? उसने कहा, मैं तुझे जीवन जल का पानी दूंगा। इसे अगर तू एक बार पी लेगी तो तुझे दोबारा प्यास नहीं लगेगी। उसने कहा, ऐसा जल कहां मिलेगा? और इस तरीके से कुछ मिनट प्रभु ने उसे बात किया जो 6 पति की हुई थी। उसको पता लगा कि ये कौन है, ये जो अभी मेरे साथ बात कर रहा है। वो कुछ बातों को समझ नहीं रही थी, यीशु की बातों को समझ नहीं पा रही थी। यीशु ने कहा, ए, तू 5 कर चुकी है, अभी जिसके साथ है वो 6वां है। हाँ, हो, लगता है आप भविष्यवक्ता हैं, आप तो हमारे प्रभु हो सकते हैं। उसी समय उसकी जिंदगी में बदलाव आया। वो जो घड़े में पानी भरने आई थी, वो अपना घड़ा छोड़ दी। और याद रखें, उसका कैरेक्टर, कोई इतनी वो कैरेक्टरलेस थी, इतनी वो व्यभिचारिणी थी, कोई उधर देख नहीं रहा था उसकी ओर, अपना चेहरा कोई नहीं करता था। पर जानते हैं, जैसी वो यीशु के पास से बात करके गई, नगर में सारे नगर के लोग उसकी बातों को सुनने लगे। उसने कहा, सामरी, यही तो है जो पाप करती थी, पर ये कुछ अच्छी बात कर रही है, चलो देखते हैं। और उस सामरी स्त्री की बातों को पूरे नगर के लोगों ने मान लिया और वो यीशु के पास आ गए। वही स्त्री जिसको लोग तुच्छ जानते थे और कोई भूल से भी उसकी ओर नहीं देखता था। अगर कोई देखता भी था तो वो थूक देता था उसके सामने, इतनी गंदी थी वो। पर जब वो यीशु से बात करके, यीशु की बातों को लेकर के जब जाती है, तो वो यीशु के गुण में जाती है, यीशु के स्वभाव में जाती है। आमीन बोलो, हालेलुया। अब उसके अंदर संसार का असर खत्म हो चुका था। अब उसके अंदर पाप का असर खत्म हो चुका था। अब उसके अंदर संसार की अभिलाषा चली गई थी। अब उसके अंदर यीशु आ गया था। प्रभु ने दूसरे चैप्टर में कहा, हे स्त्री, यूहन्ना 8:1 में, तुझ पर किसी ने पत्थर नहीं मारा? अगर तू पाप की स्थिति में रहे तो दुनिया तुझ पर क्या मारेगी? पत्थर। प्रभु ने कहा, स्त्री ने कहा, प्रभु, किसी ने मुझ पर पथराव नहीं किया। प्रभु ने कहा, जा, मैं भी पत्थर नहीं मारूंगा। पर उसने हिदायत दी, आज के बाद पाप नहीं करना। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, अगर आज आप इस दुनिया में रह रहे हो और जब आप यीशु की दुनिया में आते हो, जो एक आत्मिक दुनिया है, तो यहां पर सही चीज करने के लिए अभ्यास करो। बगल वाले से कहो, अभ्यास करो। क्या करना है? अगर आपके अंदर पाप का जन्म बार बार हो रहा है,
तो पवित्रताई की बातों को सीखना शुरू करो। आपसे पाप रुक नहीं पा रहा है, आप पाप कर रहे हो, आप पवित्र शास्त्र की बातों को पढ़ना और प्रार्थना जारी रखो। एक दिन आपका मन शुद्ध हो जाएगा और प्रभु बात करेगा। आमीन बोलो। पाप की परिस्थिति एक बल होता है, पाप की परिस्थिति एक बल होता है। उसे तोड़ने के लिए हमें लगातार उस पर पवित्रताई का चोट मारना पड़ेगा। पवित्रताई रूपी हथियार का चोट मारना पड़ेगा। पवित्रताई का हथियार लेकर पाप के ऊपर मारना शुरू करो। एक बार में नहीं जाएगा, याद रखें, एक बार में नहीं जाएगा। उसे मारते रहो, पवित्रताई की बातों में चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। एक दिन दुष्ट आत्मा निकलेगा, एक दिन बीमार चंगा होगा और एक दिन आप इस वचन पर चलने वाले भाई और बहन बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।